जब इंसान ये समझने लगता है कि जीवन एक चक्र है जहां जन्म होता है, फिर मृत्यु और फिर दोबारा जन्म, तो उसके मन में एक और गहरा सवाल उठता है। ये चक्र आखिर चल कैसे रहा है? ऐसा क्या है जो हमें बार बार बांधता है? यही वो जगह है जहां बौद्ध दर्शन एक बहुत गहरी सच्चाई को उजागर करता है, संसार का चक्र और उसकी जड़। पिछले एपिसोड में हमने पुनर्जन्म को समझा। अब हम समझेंगे कि ये पूरा चक्र चलता कैसे है, और इसे समझने के लिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना होगा, प्रतीत्यस्मुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। सब कुछ कारणों और परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, यानी कुछ भी अकेले नहीं होता। हर चीज किसी न किसी कारण से पैदा होती है, और जब वो कारण खत्म होता है तो वो चीज भी खत्म हो जाती है। अब इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पौधा उगता है। क्या वो अपने आप उगता है? नहीं, उसे बीज चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, मिट्टी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज भी ना हो तो पौधा नहीं उगेगा। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी कई कारणों से बना है, और यही कारण हमें इस चक्र में बांध कर रखते हैं। अब बुद्ध ने इस पूरे चक्र को 12 हिस्सों में समझाया है, जिन्हें कहा जाता है 12 निदान, 12 लिंक्स। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहला है अविद्या, अज्ञान, यानी सच्चाई को ना समझना। जब हम ये नहीं समझते कि जीवन अस्थायी है, दुख है और कोई स्थायी मैं नहीं है, तो यही अज्ञान पूरे चक्र की शुरुआत करता है। अब दूसरा है संस्कार। अज्ञान के कारण हम तरह तरह के कर्म करते हैं, और यही कर्म हमारे मन में छाप छोड़ते हैं। यही संस्कार है। अब तीसरा है विज्ञान, चेतना। संस्कार के कारण चेतना उत्पन्न होती है, जो आगे के अनुभवों को जन्म देती है। अब चौथा है नाम रूप, यानी मन और शरीर का बनना। अब पांचवा है षडायतन, 6 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन। इन्हीं के जरिए हम दुनिया को अनुभव करते हैं। अब छठा है स्पर्श। जब इंद्रियां और बाहरी वस्तुएं मिलती हैं तो स्पर्श होता है। अब सातवां है वेदना, अनुभूति। स्पर्श से सुख या दुख की भावना पैदा होती है। अब आठवां है तृष्णा। जब हमें सुख मिलता है तो हम उसे और चाहते हैं, और जब दुख मिलता है तो हम उससे बचना चाहते हैं। यही तृष्णा है। अब 9वां है उपादान, पकड़। तृष्णा बढ़कर पकड़ बन जाती है। हम चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अब 10वां है भाव, अस्तित्व। ये पकड़ एक नए अस्तित्व को जन्म देती है। अब 11वां है जन्म, और फिर जन्म होता है, और अंत में जरा मरण, बुढ़ापा और मृत्यु, और फिर दुख, फिर पीड़ा, और यही चक्र चलता रहता है, बार 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 बार। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये चक्र कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हर पल आपके अंदर हो रहा है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बुरा कह दिया। अगर आप समझ नहीं पाए अविद्या, तो आपके अंदर प्रतिक्रिया संस्कार होगी। फिर मन में विचार आएंगे विज्ञान, आप उसे पहचानेंगे नाम रूप, आप सुनेंगे इंद्रियां, स्पर्श होगा, आपको दुख महसूस होगा वेदना। फिर आप सोचेंगे मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, यही तृष्णा है। फिर आप उस बात को पकड़ लेंगे उपादान, और बार बार सोचेंगे, और यही आपके अंदर एक नया दुख पैदा करेगा। यही है संसार का चक्र। अब सवाल, क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? हाँ, और यही बौद्ध दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप इस चक्र की किसी एक कड़ी को तोड़ दे तो पूरा चक्र टूट सकता है। अब सबसे आसान जगह कौन सी है? तृष्णा। अगर आप तृष्णा को समझ लें और उसे छोड़ दें तो आगे की सारी कड़ियां अपने आप टूट जाएंगी।
यही कारण है कि बुद्ध ने तृष्णा पर इतना जोर दिया। अब एक और गहरी बात, ये चक्र डराने के लिए नहीं है बल्कि समझाने के लिए है, ताकि आप देख सकें कि आप कहाँ फंसे हुए हैं और कैसे बाहर निकल सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल तरीका, जब भी आपके अंदर कोई भावना उठे उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए, समझिए और जाने दीजिए। यही अवेयरनेस इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत है। अब एक बहुत गहरी सच्चाई, आप इस चक्र के गुलाम नहीं हैं, आप इसे बदल सकते हैं। हर बार जब आप जागरूक होकर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप इस चक्र को कमजोर करते हैं, और हर बार जब आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो आप इसे मजबूत करते हैं। अब इस एपिसोड को एक गहरी भावना के साथ खत्म करते हैं। जीवन एक चक्र है, लेकिन आप उस चक्र में फंसे रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। आपके पास समझ है, जागरूकता है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस चक्र को समझ लेते हैं तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं, और यही असली मुक्ति है। अगले एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे निर्वाण का असली अनुभव कैसा होता है, और क्या यह सच में पाया जा सकता है, एक ऐसा सच जो शब्दों से परे है। अगर आप इस यात्रा को अंत तक समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब आप उस दरवाजे के बिल्कुल पास हैं जहां से मुक्ति की शुरुआत होती है।